नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। तो एग्ज़ाम एनालिसिस जो है उसकी वीडियो है ये। कल और आज मुझे जितने भी मैसेजेस रिसीव हुए, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन लिख के भेजे। ऐसा लगा कि कंप्लीटली पूरा पेपर ही लिख के भेज दिया है कईयों ने तो उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और मैं आपको बताऊँगा कि एक सवाल जो भी चल रहा है कि पेपर 1 क्या टफ आ रहा है या किस लेवल का डीआई आ रहा है, किस लेवल का पैसेज आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आए हैं, पिछली बार काफ़ी आ रहे थे और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नए आए हैं। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। 2 दिन एग्ज़ाम के हो चुके हैं, तो एक कलेक्टिव फीडबैक जो है उसी का वीडियो मैंने बनाना था। मैं यूजुअली आपने देखा होगा कि हम लोग चैनल पे टॉपिक डालना पसंद करते हैं, ना कि बातों से संबंधित वीडियो मेरा डालने का कम ही मोटिव रहता है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि पढ़ाई की कोई भी चीज़ डालेंगे, चाहे उसको कम लोग देखें, लेकिन वो ज़्यादा काम आएगी एक लॉन्गर टर्म में। तो ऑब्वियसली कलेक्टिवली एनालिसिस बना लेते हैं। जैसे आज 2 दिन के पेपर से मुझे जो ओवरऑल फीडबैक मिली। आप मुझसे अनअकैडमी पे कॉमर्स पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं तो नए बैच 11 जुलाई से शुरू हैं। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अनअकैडमी का, SGRYT कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 13,000 में मिल रहा है। तो देखिए, ये आज के पेपर की फीडबैक थी। मुझे जो है वो 2-3 लोगों से इनसे मिली है। काफ़ी डिटेल में उन्होंने लिख के भेजा है कि कौन-कौन से क्वेश्चन रहे। तो ये लिखा है कि आई थिंक ये वंदना ने मुझे भेजा था और एक शुरवी ने और एक मोनिका ने। तो इन्होंने लिखा है कि डीआई ईजी था आज का, लेकिन कल कॉमर्स वगैरह में मुश्किल आया था। दोनों शिफ्ट के अंदर थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स डीआई रहा था। स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं थी, स्क्रीन पे जो है ऑप्शन था जूम का, तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसके कारण जो है काफ़ी मदद मिली है बच्चों को, वो दिक्कत नहीं आ रही है। लास्ट टाइम एलआर के क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा था, इस बार वैसा नहीं है। तो ये मैं बता दूं कि 2 दिन में एसओपी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, जो कि पिछली बार हर सेट में 2 क्वेश्चन थे और एक लॉजिकल इक्विवेलेंस कन्वर्जन का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन अभी 2 दिन से गायब हैं, तो आप लोगों को ये बता दें। फिर जो है हायर एजुकेशन और पीपल इन एनवायरमेंट से कॉमन क्वेश्चन थे, फुल फॉर्म के क्वेश्चन थे। मैथ्स में स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, वीओसी इंक्लिनेशन इंक्यूबनेशन, ये जो है अगेन पीपल एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन है। आईएसए का क्वेश्चन आया था, तो जो सोलर लाइन से उस पर क्वेश्चन आ रहा है। नॉइस पोल्यूशन पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा या क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। उपनयना सेरेमनी गर्ल्स की एंशिएंट एजुकेशन पे क्वेश्चन आया था। फ्रीवेयर, एलएमएस, मूडल, ये इस बार के काफ़ी हो रहे हैं। मैंने एलएमएस आपको काफ़ी डिटेल में करवाया भी है। आर्गुमेंट इंडक्टिव डिडक्टिव मैच करना था, इस पर क्वेश्चन आया था। देन ये आज मैंने अभी फ्री क्लास में 10 बजे की कराया है कि अगर आपको बाइनरी निकालनी आती पॉइंट वाली तो कैसे निकालनी है। आईसीटी के बाकी क्वेश्चन भी कराए हैं। फैलेसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। और जो है फैलेसी में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। और ये अगेन वही क्वेश्चन है, डाइवर्जन कन्वर्जन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और नॉइस पोल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जितना भी हम लोगों ने ऐसे बताया कि आपको जो है इसमें रेशो का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिलेगा। एसआईसीआई के ऊपर एक क्वेश्चन था, सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल ब्लूम टेक्सोनॉमी, डेन कॉल ऑफ एक्सपीरियंस, एसडीजी गोल जो मैंने आपको यहाँ पे डाले भी हैं 1 से 5 तक, तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 मैच करने का आ रहा था। और फिर उसके बाद जो है ये पेपर 2 का उन्होंने बताया कि कोलबर्ग पे आगे वगैरह ये जो है उनके थ्योरीज भी आई। तो देखो ये कल का है। कल हमने एनालिसिस जो है वो अनअकैडमी यूट्यूब पे किया था, तो उसके अंदर नेगेटिव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन या शेयरिंग एंड क्रिएटिंग, नॉमिनल इसका जो है जनरलाइजेशन को कोड किया गया, कोड का क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन था। फिर AQI का क्वेश्चन था, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर्ड या SDD के फीचर्स, कॉजेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, बैंडवैगन आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन था, NEP पे क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस गैसेस पे, फैलेसी पे क्वेश्चन था, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे क्वेश्चन था। फिर उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ शुरू हुआ, साउंड इटर्नल होती है, ये है तो भाषा से क्वेश्चन था। फिर बाइनरी का ये क्वेश्चन आ गया। और उसके अलावा जो है इन्फ्रेंस किस पे बेस्ड होता है, कॉजेशन पे या यूनिफॉर्मिटी पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया। और फिर उसके अलावा जो है DI कल हार्ड था, आज इजी आया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपका इन सब बातों से, टॉपिक से आप ध्यान लेके आना चाहता हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जिनका आपको ख्याल रखना है। देखिए, टॉपिक वही आते हैं, क्वेश्चन की डेप्थ में फ़र्क आ सकता है। DI का लेवल ये आपको हमेशा आरसी से मैच कर दिया जाता है। तो डीआई कॉम्प्लेक्स तो आरसी आसान, और डीआई इजी तो आरसी को जो है थोड़ा कैलिब्रेटिव स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तीनों आरसी कॉमर्स के कल के पेपर में बहुत आसान आए थे, इसलिए डीआई जो है उनका टिपिकल रहा। आज डीआई जो है वो इजी आया और आरसी भी मोरलेस इजी आया है। तो ये मैंने आपको कल एक वीडियो डाल के बताया भी था, 4 वीडियो उससे पहले की पड़ी है, एक कल सुबह और डाल दूंगा। तो आप लोगों का डीआई का तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। आपके नंबर नहीं कटाने हैं, उस वीडियो को जरूर देखना जो कल डाला है, या उससे पहले जो 3-4 वीडियो डाले हैं मैंने, वीडियो के लास्ट में उसका वो लगा दिया है कैप्शन, तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। और उसके अलावा आज भी डाल दूंगा एक वीडियो। सेकंड चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि देखो, 1 मिनट से ज़्यादा मत दो किसी भी एक क्वेश्चन को, क्योंकि 60-70 मिनट में पेपर पूरा करना ज़रूरी है, पेपर 1। और पेपर 1 स्कोरिंग है, तो वहाँ पे ये ध्यान भी रखना है। और एक चीज़ जो एग्जाम में बच्चे बता रहे हैं कि इस बार लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है, आप स्विच भी कर सकते हो और जूम करने की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, तो उस चीज़ से भी आप बच जाओगे। और ये स्पेशली आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप पेपर कर रहे हो,
कि ओवरऑल एग्ज़ाम में एक गलती लोग कर देते हैं कि जब वो अप्रोच कर रहे हैं तो आरसी लास्ट में करते हैं। आरसी लास्ट में नहीं करना है, टाइम बहुत वेस्ट होगा और उससे हमें बचना होगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं जब एसएमएस जो है वो पढ़ रहा था काफ़ी सारे लोगों के, तो उसमें मुझे ये चीज़ समझ में आई कि पेपर छूटने वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेपर में नयापन देखने को मिलेगा। तो ये तब होता है जब या तो कमेटी चेंज कर दी जाए या फिर टॉपिक्स जो है, जो जैसे पिछली बार एक फॉर्मेट बन गया था कि 2 एसओपी के क्वेश्चन, एक लॉजिकल का क्वेश्चन, उसके बाद एक फैलेसी का क्वेश्चन और एक जो है न्याया का क्वेश्चन, एक हेतु भाषा का क्वेश्चन। तो अब इसमें ये 3 जब एलिमिनेट हुए तो उसकी जगह नए सवाल आएंगे और वो पैटर्न सेम नहीं है। तो एसओपी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन टाइप ऑफ डेफिनेशन वगैरह इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी करके जाइए। एक पॉइंट और कि अगर आपके टाइम अभी है पेपर में तो आप लोग फ्री क्लासेस करिए। मैं 2 क्लासेस दिन में लगा रहा हूँ, उसमें मैं आईसीटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरमेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि पेपर का फोकस भी उन पे जो है वो ज़्यादा दिख रहा है। कुछ चीज़ें जो कि रिपीट हो रही हैं पेपर में, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन पॉल्यूशन का हर जो है उसमें आ रहा है, आज और कल दोनों आया है। फिर उसके अलावा जो है हेतु भाषा और इंडियन लॉजिक का पोर्शन रिपीट हो रहा है, जो यूजुअली आता है केवल न्यायी, केवल वैतरिकी। उसके अलावा जो है कल जैसे एंशिएंट एजुकेशन के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन, उपनयना सेरेमनी, इन सब के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अभी तक नहीं सुनने को मिला है मुझे। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो गए, कुछ मॉडल्स हो गए टीचिंग के, उसके अलावा जो इवैल्यूएशन के तरीके हो गए, तो ये सब कंटिन्यू हो रहा है। और फिर रिसर्च में जो है स्टैट्स आ रही है, ये मैसेज में भी लिखा था, अगर हमने थोड़ा सा शायद स्किप कर दिया है, कि ये रहा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 1 में। तो एग्ज़ाम में जो है ये ज़रूर स्टैट देख के जाना, स्टैट करके जाना अगर आपको नहीं आती है तो, क्योंकि अब आप लोगों को स्टैट पूरी तो कर नहीं पाओगे। तो स्क्यूनेस का टॉपिक कर लो, कर्टोसिस का टॉपिक कर लो, मीन मीडियन मोड कर लो, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियांस कर लो। उसके अलावा हाइपोथेसिस के टेस्ट हो गए, जैसे काई स्क्वायर, टी टेस्ट वगैरह मेन हो गए। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ी बहुत भी कर लोगे ना, तो ये आप लोगों को कम से कम 2 क्वेश्चन ठीक करा सकती है, क्योंकि आपके पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में स्टैट्स मिला के पूछी जाती है। उसके अलावा पेपर को कामली दीजिए, कुछ बहुत अजीब सा या नया अलग से नहीं देखने को मिला है। यही ओवरऑल फीडबैक है अभी तक, कि पेपर बिल्कुल ईजी नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस कर रही है, और बिल्कुल ईजी आना भी नहीं चाहिए, वरना कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाती हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो पढ़ने वालों के लिए पेपर अच्छा है। ओवरऑल टॉपिक्स रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं आई हैं और कुछ चीज़ें पहले के जैसे ही रिपीट हो रही हैं, जैसे हायर एजुकेशन की स्कीम्स आ रही हैं, पर्टिकुलर कभी कभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो ओपन यूनिवर्सिटी कब खुली, ये सब डेट्स वगैरह करके जाइए। और फिर आईसीटी में जो है बाइनरी के क्वेश्चन ज़रूर करिए, हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन ज़रूर करिए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। कम्युनिकेशन में नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं आई है जितना भी फीडबैक आया है। और डीआई मोरलेस आपका जो है ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ओवरऑल जो 2 दिन में मुझे मिला, तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनके एग्जाम अभी बाकी हैं। 2 फ्री क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे 2 बजे और अनअकैडमी पे रात को 10 बजे। इन दोनों को करते रहिए, मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस बार पेपर में सेम आ रहे हैं उसी तरीके के। शुक्रिया, धन्यवाद।